कुछ कहानियां होती हैं जो वक्त के साथ मिट जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो रात के सन्नाटे में फिर से जिंदा हो जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी छाया की कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ दिखती नहीं बल्कि महसूस भी होती है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच अनवी नाम की लड़की अपने दादा दादी से मिलने आई थी। गांव में सन्नाटा, जंगलों की झूमती हवा और दूर दूर तक कोई नहीं। शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था। अनवी अपने फोन से फोटो ले रही थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी झोंपड़ी पर पड़ी। वहीं से एक काली परछाई निकलती दिखी। वो पल भर में झोंपड़ी के अंदर गायब हो गई। अनवी डर तो गई, पर ना जाने क्यों उसके पैर खुद खुद झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रात को घर लौटते वक्त अनवी ने दादी से उस झोंपड़ी के बारे में पूछा। दादी की आवाज कांप उठी। उस जगह मत जाना बिटिया, वहां छाया रहती है। जो भी गया लौट कर नहीं आया। दादी ने बताया, बरसों पहले वहां एक औरत रहती थी जिसका नाम था रूहा। लोग कहते हैं वो काले साया से बातें करती थी और एक दिन खुद भी साया बन गई। रात के 2 बजे अनवी की नींद खुली। उसने देखा खिड़की के पास कोई खड़ा है। धीरे धीरे वो साया खिड़की से अंदर झांक रही थी। अनवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपती आवाज में बोली, कौन है?" उसने फटाफट खिड़की बंद की, मगर जैसे ही पलटी, वो छाया अब उसके पीछे खड़ी थी। अगले दिन गांव के बुजुर्ग से पता चला, रूहा ने आत्मा बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आत्मा खुद कैद हो गई थी। अब वो छाया बस उसी को खोजती है जो उसका नाम पुकारे। अनवी को याद आया। उसने झोंपड़ी के पास पूछा था, कौन हो तुम? शायद इसी वजह से छाया उसके पीछे आ गई। अगली रात अनवी के कमरे का आईना अपने आप हिलने लगा। आईने में वही साया नजर आई और उसकी गूंजती आवाज आई, तू ही है, अब मेरी जगह बनेगी? एक जोरदार चीख और फिर सन्नाटा। सुबह दादी ने अनवी को बिस्तर पर बेहोश पाया। वो जिंदा थी, मगर उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। अब वो बस एक ही नाम बड़बड़ा रही थी, तरफ रूहा। गांव में अब लोग कहते हैं अनवी पहले जैसी नहीं रही। वो अब भी झोंपड़ी के पास जाती है और अंधेरे में किसी से बातें करती है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कोई परछाई जो आपके पीछे चलती हो, और जब पलटें तो वो आपके अंदर हो? याद रखना, छाया से भागा नहीं जा सकता। वो तो हमेशा आपके साथ रहती है। देखिए, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।